नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को किया संबोधित। कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों, किसानों, श्रमिकों और मध्य वर्ग के भविष्य निर्माण का बड़ा माध्यम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में दक्ष, पारदर्शी और सक्षम गवर्नेंस के अलावा त्वरित गति से विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपनी सेनाएं हटाने को तैयार। कहा, चीन को बता दिया गया है कि यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश नहीं की जाएगी। स्वीकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों, किसानों, श्रमिकों और मध्य वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में देश के लिए नीति बनाना सर्वोपरि है। श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक है और वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज वोकल फॉर लोकल के मंत्र से देश इसी विजन को साकार कर रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के भविष्य का निर्माण का एक माध्यम बन रहा है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी जीवन स्तर कैसे सुधरे, ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, इसके प्रयास आज सिद्ध होते दिख रहे हैं। उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय, हर गरीब को मकान, आज देश एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इसको सिद्ध करता हुआ गौरव के साथ विकास की राह पर चल पड़ा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस महीने दूसरी बार आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के बारे में मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि बैठक के दौरान दक्ष, पारदर्शी और सक्षम गवर्नेंस के अलावा त्वरित गति से विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने पर चर्चा हुई। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों और फील्ड अधिकारियों के साथ अरुणाचल ई प्रगति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति और केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी अमल पर चर्चा की थी। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तर दक्षिण तट पर अपनी सेनाएं पीछे हटाने के लिए सहमत हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में एक बयान देते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जरूरी सैन्य तैनाती की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को बता दिया गया है कि यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चीन ने पिछले साल बार बार घुसपैठ का प्रयास किया, लेकिन भारत ने हमेशा चीन के दावों को खारिज करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि द्विपक्षीय संबंधों को केवल दोनों पक्षों के सहयोग से ही बेहतर बनाया जा सकता है। कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम
आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने कल नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत से मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और अरुणाचल प्रदेश में सैन्य बलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने स्थानीय लोगों और राज्य पुलिस के साथ सैन्य बलों के बेहतर समन्वय के लिए उनकी प्रशंसा की। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को सैन्य बलों में भर्ती के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की नीति के लिए CDS बिपिन रावत के प्रति आभार जताया। राज्यपाल ने श्री रावत को आगामी 14 फरवरी को तवांग में मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग मेमोरियल की स्थापना के लिए शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों से अवगत कराया। इस कार्यक्रम में CDS बिपिन रावत के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हिस्सा लेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो देश के कानून का उल्लंघन करते पाए जाएंगे अथवा फर्जी खबरें फैलाने और देश में हिंसा को उकसाने की कार्रवाई में लिप्त पाए जाएंगे। आज राज्यसभा में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप तथा लिंक्डइन का नाम लेते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म के देश में लाखों फॉलोवर हैं और ये लोग यहाँ व्यापार करने और धन कमाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं। जहां तक आप फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर, एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूज डालते हैं तुरंत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए, आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा। वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है तो कुछ ये राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के पूर्वोत्तर जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अनंत भूया ने कल राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिलकर एनसीसी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य अरुणाचल प्रदेश के युवाओं की अपार क्षमता को विकसित करने के लिए राज्य में एनसीसी की इंडिपेंडेंट ग्रुप हेडक्वार्टर्स की स्थापना का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में एनसीसी के 8 ग्रुप हेडक्वार्टर्स है पर उनमें से एक भी अरुणाचल में नहीं है। एडीजी भूया ने बताया कि पापुमपारे जिले के बालीजान में एनसीसी अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने राज्य सरकार से एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए सेना और अन्य सैन्य बलों की तरह विशेष रूप से राज्य पुलिस में रोजगार के प्रावधान का आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही नोडल विभागों को सरकारी नौकरी में प्रशिक्षित एनसीसी कैडेट्स की भर्ती के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है।
इधर एनसीसी के एडीजी अनंत भूया ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के पापू नाला में एनसीसी कैडेट्स और अधिकारियों से बातचीत की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में एनसीसी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। श्री भूया ने कहा कि प्रदेश के और विद्यालयों में एनसीसी शुरू करने की योजना है। एपी बटालियन है जो ईटानगर में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोविड के टाइम में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, हमारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद किया था। और कोविड की वजह से जो अभी कोई ट्रेनिंग बंद हो चुका था, अभी दोबारा शुरू हो गए हैं। बात हुई कि जो मेरे सीएम साहब के साथ, तो हमारे पहले डिमांड था कि अपना एक एनसीसी एकेडमी होना चाहिए, और उन्होंने वादा किया है कि जल्द ही जल्द वो ज़मीन अवेलेबल करा देंगे, और साथ ही साथ उन्होंने जो फंड्स हैं वो अवेलेबल करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे एनसीसी को जो कैडेट्स हैं उनको इंसेंटिव देंगे। वो लोग एक कोई वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें हमारे सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं, उनको अलग अलग नौकरी में, जैसे पुलिस हो गए, फायर ब्रिगेड हो गए, उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, जिससे कि ये लोग अपने उस नौकरी में उसमें नौकरी लेने में आसान हो जाएंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निंगोमबाम ने कल राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिलकर युवाओं को हॉकी खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के विषय में चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि हॉकी खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए कम उम्र के बच्चों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित करना जरूरी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि चांगलांग जिले के सुदूर अंचल विजयनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी करुणा ट्रस्ट को सौंपने के बाद इस सीमांत क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। कल नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलुंग मोसांग के साथ विजयनगर के दौरे पर पहुंचे श्री लिबांग ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मेडिसिन स्टॉक और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी कदम उठाया है। इस मौके पर नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलुंग मोसांग ने कहा कि विजयनगर अंचल में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं ली जा रही है। उसको जहाँ था हम पोस्टिंग करेगा, तो अरुणाचल इतना वास्ट एरिया है, तो इतना हेल्थ सेक्टर को हम लोग फुल प्लेसेज देने के लिए कोशिश करता है, फिर भी नहीं हो पाता है। फिर भी हम लोग का अभी नर्सेस भी हम लोग इक्विपमेंट हो रहा है। विजयनगर जो रूट है सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ, 2014 से वॉक अवार्ड हुआ, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अवार्ड डिले है। अभी हम लोग एफोर्ट लगा रहा है बाय 2022 कनेक्ट करने के लिए। आज के डेट में एक जो है फिक्स रिंग है हमारा, वहाँ से आता है जोरहाट से M32। उसका अलावा हमने स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग होता है। केंद्रीय गृह मामला मंत्रालय के अधीन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के दिशा निर्देशों के अनुसार आज राज्य सचिवालय में भूकंप से बचाव की तैयारियों और इससे जुड़े प्रबंधन योजना पर प्रदेश के सभी हितधारकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। NDMA के सलाहकार ब्रिगेडियर अजय गंगवार, फायर एंड इमरजेंसी के विशेषज्ञ संजय भाटिया, राज्य के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एल जम्पा और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव दानी सालू सहित कई विशेषज्ञों ने इस वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। ये जो है मेगा अर्थक्वेक का ऊपर है। इन केस इफ ए मेगा अर्थक्वेक हैपेंस, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट विल रेस्पॉन्ड, उनका ऊपर में ये अभी ये हमारा टेबल टॉप एक्सरसाइज चल रहा है। इट्स अ ऑनलाइन एक्सरसाइज। दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट ईयर्स मेगा मॉक एक्सरसाइज विच वी हैड कंडक्टेड फिजिकली। पूरा डिस्ट्रिक्ट को लेकर के रहा था। देश में अब तक 70,17,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,05,000 से अधिक लोगों को टीका दिया गया। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.26% हो गई है। कल 11,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,42,562 है। देश में कल संक्रमण के 12,923 नए मामले सामने आए और इस महामारी
महामारी से 108 रोगियों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया है और सक्रिय मामलों की संख्या 4 है। कोविड रिकवरी दर 99.64% है। राज्य भर से कोविड जांच के लिए बुधवार को 754 सैंपल एकत्र किए गए। लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली में प्रशासनिक ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों के लिए कल कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर कक्षाओं के संचालन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा उपनिदेशक ताबिया चौबिन, BRC कोऑर्डिनेटर चुकू ईपा, ADC तोको बाबू सहित कई अधिकारियों ने शिक्षकों को केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यक नियमों के पालन के बारे में जानकारी दी। स्कूली शिक्षा उपनिदेशक ने साल में 3 बार पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग बुलाने को कहा। ऑल तागिन युवा संगठन ने अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो एयरफील्ड क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। संगठन ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और उन्होंने सरकारी जमीन की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करने के अलावा जरूरी कदम उठाने की बात कही। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।